कैसे है बच्चों। सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ जो आपने टेंथ में इतना हार्ड वर्क किया और उसका रिजल्ट कल आपके सामने है। कल आरबीएसई का टेंथ बोर्ड का रिजल्ट आया था और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया एफर्ट्स करके जो चीज़ बहुत कम देखने को मिलती थी अब वो बहुत ही नॉर्मल हो गई है। बहुत सारे बच्चों ने 90 से ऊपर स्कोर किया है और बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाया है और अपने लिए फ्यूचर का एक बढ़िया रोड मैप जो उन लोगों ने बना दिया है, अपने लिए एक रास्ता ओपन कर दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे कल काफ़ी सारे पेरेंट्स का और उनके जो गार्जियंस होते हैं उनका फ़ोन आया है कि बच्चे के 94% है, 92% है, 96% है, 98% है, तो उसे सब्जेक्ट कौन सा दिलवाएं। तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बच्चों के पास अभी कुछ दिन का टाइम भी है कि वो सोच सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसीड करें। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी बच्चे को उसके मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट न दिलवाएं। ये ना सोचें कि बच्चा 95 लाए हैं तो साइंस लेके साइंस मैथ से इंजीनियर बन जाएगा। ये ना सोचें कि 50% लाया है तो उसको आर्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। 95 प्लस वाला बच्चा भी आर्ट्स लेकर बढ़िया कुछ कर सकता है। तो सर सिलेक्ट कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा लें? तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा और कुछ कंटेंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो इसको देखिएगा एक बार, क्योंकि बधाई के पात्र आप लोग हैं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी उसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। सो हमारे पास जो मेजर फील्ड्स हैं वो आपके सामने तीन ही है, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम कॉमर्स, क्योंकि मैं कॉमर्स से आता हूँ तो मैं तो कॉमर्स पे ही आपको प्रेफर करूँगा बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट ओनली। लेकिन आपको अपना फील्ड अपने हिसाब से चूज़ करना है। आपके रिलेटिव्स जो होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, सब लोग आपको अपने 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 हिसाब से बताएंगे साहब कि तू ये कर ले वो कर ले, लेकिन ना करना कैसे है, अपने हिसाब से। मतलब मैंने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है कि आप लोग उस चीज़ पे काम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट अगर 3 कंडीशंस को क्लियर कर लेता है, सर 3 कंडीशन कौन सी? फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट। अगर आप किसी सब्जेक्ट को जी पाते हैं, जैसे अगर मेरी बात करेंगे, जब मैं 10th में था तो मैं कहीं भी खाना खाने गया, नॉर्मल किसी फंक्शन में किसी पार्टी में गया, तो मैं वहाँ जाते ही कैलकुलेशन करता था कि भाई को कितने पैसे लगे होंगे। मैं किसी दुकान में गया, मैंने कुछ सामान खरीदा तो मैं सीधा कैलकुलेट करता था कि भैया इसने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये सारी चीज़ें मैं जीता था, तो इसलिए मैंने कॉमर्स लेके सबसे बढ़िया काम किया, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मैं हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस निकाल सकता हूँ। तो मैंने सब्जेक्ट कौन सा लिया? कॉमर्स लिया। अगर किसी को लगता है कि उसको साइंस में इंटरेस्ट है, अगर वो साइंस को जी पाता है, जब उसके सामने H2O उसको उड़ते हुए मिलते हुए दिख रहे हैं कि साहब 2 हाइड्रोजन आए, एक ऑक्सीजन मिल गया और मिलने से क्या बन गया, बोले पानी बन गया, उसको दिख रहा है। अगर उसको दिख रहा है तो उसको साइंस लेना चाहिए। अगर कोई इंसान रट्टा लगा रहा है, उसको साइंस केवल 90 आ गए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आ रहा ओम का रूल क्या होता है भाई, रूल ऑफ ओम नहीं समझ में आ रहा, ग्रेविटी कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको साइंस में हाथ डालना नहीं चाहिए, भले ही उसके साइंस में स्कोर 90 से ऊपर भी क्यों ना हो। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है साहब, मैथ्स में 100 में 100 आ गए सर, मैथ्स में भी स्कोर 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स है। साइंस मैथ्स ले लेते हैं, अरे भाई साइंस मैथ्स लोगे ना तो मैथ्स के साथ में फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी। और उससे बड़ी बात क्या है, उससे बड़ी बात यह है कि भैया मैथ्स ऑफ 10th एंड हायर एजुकेशन की जो मैथ्स है, 11th 12th के बाद की जो मैथ्स है वो बिल्कुल अलग है। तो आई विश कि जो लोग 100 में से 100 मैथ्स में लाए हैं वो उसके बिहाफ पर सिर्फ मैथ्स के हिसाब से वो पूरा मैथ्स पे फोकस नहीं करेंगे, वो देखेंगे उनको मैथ्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है। उसके बाद तो फर्स्ट तो आपका हो गया साहब योर इंटरेस्ट। आर्ट्स वालों का अलग सीन है। अगर आप लोग किसी स्टोरी को जी पाते हैं, आपको लग रहा है कि आपको स्टोरी जो है वो आपको बड़ी अच्छी लग रही है, बोले आपको वो महाराणा प्रताप जो है वो भाला लेके दौड़ते हुए दिख रहे हैं, ये देखो उन्होंने भाला फेंका और भाला किसी को लगा, तब तो आपने क्या करना चाहिए भैया, आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपको 1857 के मूवमेंट के ताते टोपे दिख रहे हैं, अगर आपको 1947 जो आज़ादी हुई थी उस समय जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, आपको भाषण वो होता हुआ दिख रहा है, तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। और अगर आप लोग इन चीज़ों को रट्टा लगा रहे हैं ना, तो भैया आर्ट्स में मत जाना। आर्ट्स में जाने से कोई आपको वैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। किसी ने बोल दिया कि आर्ट्स लोगे तो गवर्नमेंट वैकेंसी में बड़ा मज़ा, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं तो आप कौन सी वैकेंसी पास कर लोगे? पास तब होगा जब आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहला कंसर्न कौन सा होगा? तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारा फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट क्या है। देन उसके बाद में आप जो सब्जेक्ट लेते हैं उसकी हायर एजुकेशन की आपके आसपास में क्या सुविधा है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि ठीक है अभी ऑनलाइन का ज़माना है, सब आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट आता है ना, वो मैक्सिमम आउटपुट आता है फिजिकल क्लास से। आप जहाँ जाके किसी टीचर से मिल सकते हैं, टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि चलो ठीक है अच्छा मामला है। जैसे कोटा वाले होते हैं, अगर वो साइंस मैथ्स लेते हैं तो उनके पास बहुत ही बढ़िया जो है एक इन्वायरमेंट है साइंस मैथ्स का, उनके पास जो है हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया स्कोप है। When we come into वेस्टर्न राजस्थान, जोधपुर में आते हैं या उसके आसपास की जगह पे आते हैं, तो वहाँ पे कॉमर्स का बढ़िया एनवायरनमेंट है, तो वहाँ के बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं तो उनको सक्सेस के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा सबको कॉमर्स लेनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े चांस ज़्यादा हैं, अदरवाइज आपको यहाँ वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद इस फैक्टर को लोग जो बहुत ही लाइट ले लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप लोग को 20, 25, 30, 40, 50 लाख का लोन लेके पढ़ाई करनी पड़ रही है तो मुझे लगता है पर्सनली कि इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है, अनलेस आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे मिलने वाली इनकम बहुत अच्छी है। ये देख के चूज करिएगा, ऐसा नहीं होगी आपने कोई 50 लाख खर्च तो कर दिए, अब आप वो पूरी जो आपकी लाइफ है केवल उस लोन के इंटरेस्ट को और उसके इंस्टॉलमेंट्स को भरने में निकाल दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको ये 3 चीज़ें चेक करनी है, आपका इंटरेस्ट और आपके आसपास का हायर एजुकेशन का लेवल और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपको तीनों चीज़ें सब्जेक्ट में सूट बैठती हैं, बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती हैं, तो आपको सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर हमें और डाउट्स हैं, या आपको लगता है कि सर आप तो कॉमर्स की फैकल्टी हो तो आप तो डाउट्स भी कॉमर्स के क्लियर करवोगे, आपने जो फ़ोन नंबर दिया वो आपका दिया, मेल आईडी भी आपने खुद की दी, तो आप तो कॉमर्स के डाउट सॉल्व करोगे। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं साइंस की या आर्ट्स की फैकल्टी भी जो है उनको बुला लूँगा और उनसे भी हम लोग डाउट्स के लिए कुछ क्लैरिफाइंग सेशंस रखवा लेंगे। लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट आया उसको सेलिब्रेट करिए, 2, 4, 5 दिन का टाइम है, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, कॉमर्स की भी, साइंस की भी, आर्ट्स की भी, तो आप उस पर बाद में फोकस करिए, लेकिन अभी का टाइम एंजॉय करिए। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।